व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स मार्केट में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्टॉप लॉस को सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि फॉरेक्स मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम करते हो तो आप मार्केट के मुंह में अपना एक अकाउंट दे देते हो। जो इससे होगा क्या कि मार्केट आपसे आपका अकाउंट भी ले लेगी और आपके सपने भी ले लेगी। यानी वो सपने जो एक रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट में कदम रखने से पहले कि इससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अपने सारे एक्सपेंस बेयर करेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा। लेकिन स्टॉप लॉस के इस्तेमाल ना करने से उसके वो तमाम सपने चिकना चूर हो जाते हैं और वो एट द एंड यही सोचता है कि ये फील्ड सिर्फ एक स्कैम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को स्टॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 पर आते हैं वो ट्रेडर्स जिनके पास छोटा अकाउंट होता है, यानी $50-100 से वो स्टार्ट करते हैं और $1000 तक जिनका अकाउंट है उनको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टॉप लॉस उनके लिए लाइफ जैकेट के तौर पर काम करेगा। ये स्टॉप लॉस उनको बुरी ट्रेड से बचाएगा। ये स्टॉप लॉस उनको एक गलत डिसीजन से बचाएगा जो उनका पूरा अकाउंट वॉश कर सकता है। सेकेंड नंबर पर आते हैं पार्ट टाइम या न्यू ट्रेडर्स, यानी वो ट्रेडर्स जो मार्केट में कदम रखते हैं सिर्फ इस नीयत से कि वो मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे। हमेशा याद रखें कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप इस मार्केट को समझने के लिए आ रहे हो या इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए आ रहे हो। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके एनालिसिस इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, वो मार्केट को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ नहीं देख सकते जैसे एक प्रो ट्रेडर देखते हैं। तो अक्सर औकात उनकी ट्रेड्स नेगेटिव जाती हैं। अगर वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो उनका अकाउंट प्रोटेक्ट रहेगा। इसी तरह जो फॉरेक्स मार्केट को एक साइड हसल के तौर पर ट्रीट करते हैं, एक साइड बिजनेस के तौर पर ट्रीट करते हैं, उनका स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि फॉरेक्स मार्केट सर्वाइवल की जंग है। जितना ज़्यादा आप इस फील्ड में लंबे अरसे तक टिकोगे उतना ज़्यादा आप इस फील्ड से प्रॉफिट कमा पाओगे और हर देखने वाली नज़र चीज़ को समझ नहीं सकती। इसी तरह न्यू ट्रेडर मार्केट को देख तो सकते हैं लेकिन अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। समझेंगे कौन? जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं। हमेशा उनका पॉइंट ऑफ व्यू और एक न्यू ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर न्यू ट्रेडर्स या वो ट्रेडर्स जो फॉरेक्स मार्केट को साइड बिजनेस के तौर पर ट्रीट करते हैं वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो वो लंबे अरसे तक टिक सकेंगे और इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। थर्ड नंबर पर आते हैं इमोशनल ट्रेडर, यानी वो ट्रेडर्स जो मार्केट को सिर्फ दुआओं पर चलाते हैं। कहते हैं कि या अल्लाह बस इस ट्रेड में छक्का लग जाए, मेरा पैसा ही पैसा हो, बस। उनमें सकत नहीं होती कि वो लॉस को बेयर कर सके। उनके अंदर इतने गट्स नहीं होते कि वो लॉस में ट्रेड को क्लोज कर सकें, तो वो स्टॉप लॉस हटा देते। वो यही कहते हैं कि बस अब ट्रेड वापस आएगी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगी। लेकिन होता क्या है, मार्केट उनसे उनका अकाउंट वॉश करवा। अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए फॉरेक्स मार्केट में एसएल लगाना सिर्फ एक ऑप्शन है। नंबर 1 पर आते हैं बैंक्स या जितने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। वो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो बड़े से बड़े लॉस को भी एब्जॉर्व कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि $100 मिलियन के साथ बैंक ट्रेड ओपन करते हैं और वो स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करते हैं और हम $100, $200, $300 के साथ इस मार्केट में कदम रखते हैं सोच के साथ कि बस एसएल नहीं लगाना और प्रॉफिट कमाना। उन बैंक्स के पास प्रॉपर टीम होती है जो उनके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाफ पर ट्रेड्स ओपन करती हैं। वो पोजीशनल ट्रेडर्स होते हैं।
वो अगर एसएल इस्तेमाल ना भी करें तो उनको रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा बैकअप बैकएंड पे मौजूद होता है। सेकेंड नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर। अब ये कौन सा इन्वेस्टर है, ये कौन सा फन खान है जो फॉरेक्स मार्केट को वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर देखता है? उसकी जो सोच होती है वो रिटेल ट्रेडर से बिल्कुल अलग होती है। वो सिर्फ उसकी ट्रेड सिर्फ एक न्यूज़ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो पूरे माइक्रो ट्रेंड को देखता है। उसके पास इतना बैकअप होता है कि वो मार्केट में इतने ज़्यादा फंड के साथ ट्रेड करते हैं कि अगर मार्केट उनके अगेंस्ट भी जाती है तो उनको इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी सोच जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। उनकी सोच ये नहीं होती कि मैंने M5 पे ट्रेड करना है, M1 पे ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करनी है। वो ये नहीं देखते, वो माइक्रो ट्रेंड को देखते हैं कि ट्रेंड किस चीज़ का है। 20, 30, 40 पॉइंट के डिप से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है मार्केट में। वो हमेशा मार्केट को वीकली या मंथली देखते हैं कि एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ मंथ उनको क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है। थर्ड नंबर पर आते हैं हेज फंड्स। हमारे जितने भी हेज फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रोड मैप पोजीशंस ओपन करते हैं। अगर मार्केट उनके अगेंस्ट भी जाए या वो स्टॉप लॉस के इस्तेमाल ना भी करें तो उनके अकाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितने भी हेज फंड्स हैं ये इसी टेक्निक पर काम करते हैं। उनको मार्केट के कुछ पॉइंट्स की मूवमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर आपके पास $5,000 का अकाउंट है और आप 0.01 लॉट सेल की ट्रेड ओपन कर दो तो आपके अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा? आपकी सोच ये है कि 200, 300, 400 पॉइंट की डिप पर मैं दोबारा एक ट्रेड ओपन करूंगा, तो आपके अकाउंट इतना ज़्यादा सिक्योर है। इसके बरक्स हमारा जो रिटेल ट्रेडर होता है वो $100 के साथ 0.05 की ट्रेड ओपन करता है, 0.10 की ट्रेड ओपन करता है। वो एक ऐसा वे तलाश करता है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और रातों रात को अमीर बने। इसी तरह अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में आपके सपने चिकनाचूर ना हो तो आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। स्टॉप लॉस जितना अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल करना आएगा उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसी तरह भी मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए QDus.po को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए हेल्प आउट हो सके ये कंटेंट जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सके।